बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, ई चलान टॉप डिफ़ॉल्टर्स गाड़ियों के खिलाफ एक्शन के लिए टीमें तश्कील देकर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने 300 से ज़ायद गाड़ियाँ और 313 ई चलान डिफ़ॉल्टर मोटरसाइकिल भी पकड़ ली हैं और सबसे ज़्यादा 3,35,300 रुपये जुर्माना रखने वाली मोटरसाइकिल को भी पकड़ लिया गया है। सीटीओ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की 12 स्पेशल रिकवरी टीमें भी पूरे शहर में अब ई चलान डिफ़ॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं और अब ई चलान डिफ़ॉल्टर सरकारी गाड़ियों की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है, क्योंकि अब कैमरे की आंख और कानून सबके लिए बराबर है। तो आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ई चलान डिफ़ॉल्टर गाड़ियों की निशानदही की जाती है और हमारे दायरे कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं और अब भी लाहौर की सड़कों पर कितनी बड़ी तादाद में ई चलान डिफ़ॉल्टर्स मौजूद हैं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, ठीक है आप सर? जी अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं? जी मैं बीबियाँ पाक दामन जा रहे हैं हलवा बंडन वास्ते। अच्छा, चलें, एक अच्छे काम के से जा रहे हैं, एक अच्छी नीयत करके जा रहे हैं। सर आपका हेलमेट कहाँ है? जी हेलमेट बाजी मैं बीमार आदमी है, मैनू सांस की तकलीफ है, दिल की भी तकलीफ है, तो हेलमेट मैं तो नहीं पा सकता। देखो पहन नहीं सकते। अच्छा सर, ये कौन से ज़माने की बाइक है वैसे? तो बताएं। जी है कि ये 82 मॉडल 82, तो मतलब इसका मीटर वगैरह ऐसे ही होता है? मीटर तो वैसे अब सर नज़र भी नहीं आ रहा। बाजी इतनी टुटिया भजया पे सारा कुछ। मैं मतलब मैं बीमार बंदा वा, तो मैं ऐप रखी है सिर्फ मैं मतलब अल्लाह के निज़ाम वास्ते जा रहा था। अच्छा, बाकी हूँ मैं काम कार तो करता नहीं, बेला नहीं। सर आपको पता है कि कितनी बड़ी तादाद में अब जो है वो चलान भी हो रहे हैं, इन वाली बाइक्स के भी हो रहे हैं, सरकारी इदारों की जो गाड़ियाँ हैं उनके भी हो रहे हैं। दूसरा ये यहाँ पर खड़े हुए तो चलान कर ही रहे हैं, इसके अलावा ये जो सेफ सिटी के कैमरास वगैरह हैं ये भी अब चलान। आप कोई भी सर वायलेशन करेंगे आपका चलान हो जाएगा। चलो मैं आप अगर इनसे बख्शिश मांग भी लेते हैं ना कि सर बख्श दें, मेरी एज इतनी है या फिर भाई मुझे प्रॉब्लम है सांस की, तो सर ये कैमरे नहीं अब छोड़ेंगे। ठीक, कैमरे इसलिए लगाएं। ठीक है सर अब आप हेलमेट पहने, जी मैं पावांगा। लाइसेंस वगैरह सर आपको बने? जी सारा कुछ है। मैं खाएंगे आप? मेरे को इस टाइम बाजी कुछ भी नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? पुत्र मैं तो मतलब निकलिया सा जल्दी मैं कहा चलो मैं हूँ देख लो जिस तरह बेटा देखो मैं जुर्मदार ज़ाहिर है जुर्म है इस टाइम मैं कर रहा तो मैं गुनाहगार हाँ, तो तुम जो मैंने सजा देना चाह रहे हो मैं हाजिर हूँ। अरे चलें, सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ जा रहे हैं? मैं ज़रा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्या इमरजेंसी हो गई है? बस एक दोस्त की है कोई इमरजेंसी। ओके ठीक है भाई, आपका हेलमेट किधर है? जल्दी में निकला हूँ इसलिए याद तो आपको पता आप वायलेशन कर रहे हैं, हेलमेट नहीं है आपके पास, चलान करवा लिए? गलती खुशी है तो फिर करवाना। जी जब गलती है तो फिर करवाना तो पड़ेगा ना। ठीक है भाई, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब मतलब देखें आपने हेलमेट नहीं पहना या लाइसेंस नहीं आपके पास, इन चीज़ों का तो हो ही रहा है चलान, बट अब जो सेफ सिटीज़ कैमरास वगैरह ना ये भी हर वायलेशन पे कर रहे हैं चलान। अच्छी बात तो ज़रा चेक करेंगे हम आपकी बाइक के कोई है तो नहीं सेफ सिटी के चलान? आप चेक कर सकते हैं। सही है, ठीक है सर, हमें बताएंगे कि जी सेफ सिटी के कितने चलान हैं इनके, तो ताकि हम मोबाइल नंबर ज़रा अपना बता दें। 0405 जी 23। ये अभी मैंने जो हेलमेट वगैरह आप आ रहे थे ना उसका चलान किया, वो मैसेज आ रहा है। बाकी इसका किसके नाम पे भाई इसका कार्ड है? ये मेरे दोस्त की बाइक ही है, मैं इमरजेंसी जा रहा हूँ। उसका अभी नहीं कार्ड है, जो नहीं है मेरे पास अभी नहीं है। चलो उसका आईडी कार्ड नंबर मेरा नहीं जिसके नाम पे है। सर मुझे नहीं पता। सर आप किसी की बाइक लेके ऐसे ही घूम रहे हैं, चलान करवा रहे हैं आप हैं? नहीं चलान तो मेरे वो तो हो गए, बट ये चलान तो उसी की बाइक के ही होंगे ना? तो ऐसा ही है, उसी की बाइक के ही होंगे। चलें अब ज़रा इमरजेंसी है, अगर आप डोंट माइंड जाने देंगे। आपका तो हो गया चलान सर, आप जाएं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ई चलान से अब कोई भी सरकारी अफसर भी अब बचा हुआ नहीं है, सरकारी गाड़ियों के भी ऐसे ही चलान होना चाहिए। करवा के आप चलें, ठीक है जाएं आप करवाएं अपना चलान जमा। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं डीआई दफ्तर। दफ्तर जा रहे हैं कि दफ्तर से आ रहे हैं? नहीं मैं दफ्तर जा, ऑफिस की तरह? ये किला गुजर सिंह। केला गुजर सिंह, ठीक है सर, आपका हेलमेट किधर है? हेलमेट मेरे पास है। कहाँ है? नहीं अब नहीं है, लेकिन उधर दफ्तर में पड़ा। दफ्तर में क्या कर रहे हैं सर? आप रोड पे हैं, मैं चलान करूँगा आपका। आप रोड पे हैं तो आपका हेलमेट भी आपके पास होना चाहिए सर।
आपको पता है कि अब तो ये भी हो गया कि जो ई चलान के डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, बेशक वो सरकारी इदारों के अफसरान क्यों ना हो। सर आप जो है लोगों की रखवाली करते हैं, आप हमारे मुल्क की रखवाली करते हैं, फ्रंट फुट पे काम करते हैं, सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं, बट सर आप ही मतलब कानून पर अमल पैरा नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। बिल्कुल सर कर रहे हैं, बट ये आप ही की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। 481 481 85 85 सर सेफ सिटी कैमरास भी अब यही काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि मैं ज़रा इंसाफ से कहूँगी सर ज़रा चेक करें इनकी गाड़ी के ई चलान कितने हैं। नहीं, मेरी गाड़ी का कोई चलान नहीं है। सर पता तो कर लेना एक दफ़ा, सेफ सिटी कैमरास इसीलिए तो लगाए गए हैं। क्यों आपकी सरकारी गाड़ी है क्या? नहीं, अप्लाइड फॉर है ना, मैंने अभी फ्लाइट 4 है, नंबर ही नहीं लगवाया। सही है। चलें तो सर बाकी नेक्स्ट टाइम आपसे गुजारिश है जब भी आप निकले आप मेहरबानी ज़रूर, इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं। आपका 2000 का चलान हो चुका है। कानून हम सब के लिए बराबर होना। तो सर बाकी हमारे शहरियों को भी आप कुछ पैगाम देना चाहिए इसी हवाले से कि भाई सर पे हेलमेट पहन लो, खुदारा कवानीन पर जो है वो बेहतरीन तरीके से अमल दरामद करें। गर्मी है तो हम कहते हैं सब कानून की पासदारी करेंगे तो हम। सर गर्मी है तो क्या हुआ, हेलमेट ज़रूरी है, हेड इंजरी से बचाता है। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि कवानीन सबके लिए बराबर है, कोई बात चलें नहीं। सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये धड़ाधड़ पुलिस वाले ही आते जा रहे हैं माशाल्लाह, पता नहीं इनको नहीं पता शायद कानून सबके लिए बराबर है। साहिल कैसे हैं आप, ठीक है? जी ठीक, आप सुनाएं। भाई साहब आपका हेलमेट किधर है? जी रूट ड्यूटी लगी थी, इस वजह से साथ ला नहीं पाए। ड्यूटी लगी तो ये है मतलब कानून में भी शामिल है कि जब आप ड्यूटी पे होंगे तो आप सर पे हेलमेट नहीं पहनेंगे। नहीं तो माशाल्लाह एक और बाइक वाले गुजर गए हैं, जी जी बड़ी बात है। वैसे अभी तक तो मैंने जितने भी रोके हैं बल्कि मैंने इससे पहले भी 3-4 बाइक वाले रोके हैं, वो इन यूनिफॉर्म थे, ऑन ड्यूटी थे, वो जा रहे हैं, उनके सर पे हेलमेट नहीं है। नहीं वैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं हेलमेट, लेकिन अभी इस वजह से कि ड्यूटी है रूट ड्यूटी तो साथ कैरी नहीं कर सकते, तो इस वजह से मसला होता है। क्यों नहीं कर सकते? सर पे पहनना आपने तो हेलमेट। लेकिन जब ड्यूटी होती है ना हेलमेट उठाया जाता है, इस वजह से तो साथ कैरी, वायर लॉक ले लेना, साथ गन वगैरह होती है तो इस वजह से कैरी करना मुश्किल। सारी चीज़ें बेशक होती हैं बट हेलमेट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी अपनी बाइक है? जी सही है, ठीक है। वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स हैं जी मौजूद, हम देखना चाहते हैं कि आपकी बाइक के ई चलान कितने हैं। जी तो आपने देखा होगा कि कल ही मतलब सीटीओ की तरफ से ये कहा गया है कि जी अब सरकारी गाड़ियों पर भी ई चलान जो हैं वो होंगे, जो ई चलान वाले डिफ़ॉल्टर्स हैं हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो मैं चेक करना चाहूँगी कि आपकी गाड़ी के कितने ई चलान। जी ज़रूर ठीक चाहिए। है, और आप हर वायलेशन पर ही ई चलान। जी फिलहाल आपको 2000 का चलान तो इसलिए होगा क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहना। जी तो माशाल्लाह आप ऑन ड्यूटी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे बाकी बहन भाइयों को जो बाइक और स्कूटीज़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहनते हैं? सज़ा तो आप जैसे ही मिलनी चाहिए, उनको भी 2-2 हज़ार जुर्माना। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी हमारी सेफ्टी के लिए हेलमेट ज़रूरी है? हेलमेट तो हर मतलब कि ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, मतलब कि जब आप रोड पे निकलते हैं तो हेलमेट लाजमी है, ठीक है। लेकिन बाई चांस ये होता है कि जो मतलब कि हमारे जैसे मुलाजम होते हैं ऑन ड्यूटी, तो वो मुश्किल होता है कैरी करना। ये है कि लाजमी करना चाहिए, कैरी लाजमी करना चाहिए क्योंकि सबके लिए बराबर है रूल। वैसे मुझे ये एक्सक्यूज़ समझ नहीं आया, चलें आप आगे चलें। खैर आपका उनका एक और चलान हो रहा है, आपका भी मैं अपने नाजरीन के सामने चलान इसलिए करवाना चाहूँगी क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। उन लोगों को लगता है कि शायद हम गवर्नमेंट ऑफिशियल बंदों को छोड़ देते हैं या जाने देते हैं। अब आप देखें बेचारों के पास, बच्चों के पास हेलमेट भी था बट कम उम्र ड्राइवर्स हैं, इनका भी चलान हो रहा है। खैर और मतलब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स गुजरेंगे मैं यहाँ पर खड़ी इसीलिए हूँ कि सबके चलान होंगे ताकि उनको पता चले कि नेक्स्ट टाइम हेलमेट जो है वो पहनना है। कानून वाकई सबके लिए एक बराबर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई? ठीक है, शुक्र अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप? ये आगे होटल में जा रहे थे, इधर पास ही है, इंटरव्यू है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, इंटरव्यू है। जी चलें सही है, ठीक है भाई। आपने सर पे वो हेलमेट नहीं पहना हुआ था, हेलमेट आपने आगे रखा हुआ था, ये आपकी सेफ्टी के लिए आपने इसको अपने सर पे पहनना है। वजह पूछ सकती हूँ, आपने हेलमेट सर पे क्यों नहीं पहना था? वो बस माइंड में नहीं था, क्या हेलमेट का बात कर रहे थे इसलिए नहीं माइंड में किससे रहा, बात कर रहे थे आप? पीछे बात कर रहा है। भाई बाइक पे बैठ के कौन सी इतनी बातें ज़रूरी है? ये हेलमेट आपने अपने सर पे पहनना है। सर खुदा न खास्ता कोई हादसा आ जाए आपका सर बच सकता है, बल्कि अब तो डबल सवारी पर भी हेलमेट का कह दिया गया है कि ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही डबल कहा गया। सर बाकी प्लीज़ आप ज़रा ई चलान भी चेक करें और हमें दिखाएं कि इनकी गाड़ी के कितने ई चलान हैं। कभी आए ई चलान आपको घर पे भाई? कोई मैसेज वगैरह आया हो, आपने कोई वायलेशन की हो, कोई सिग्नल तोड़ा? बस कर नहीं, कोई चलान वगैरह नहीं आया। चलें सही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनके भी जो हैं वो चलान धड़ाधड़ हो रहे हैं। ई चलान करने का मकसद यही है कि कोई भी कानून की पासदारी नहीं करता, कोई भी वायलेशन करता है तो उसका ई चलान होना लाजमी है। बट अभी भी बहुत बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं
कि जो सबसे ज़्यादा वायलेशन हो रही है, एक तो कम उम्र ड्राइवर्स की और दूसरा ये कि ये जो हजरात हैं ये अपने सर पे हेलमेट नहीं पहनते, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता आपको कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है, कोई हादसे का शिकार आप हो जाते हैं, किसी भी हादसे की जद में आप आ जाते हैं, अगर तो आपके सर पे हेलमेट है तो इसका मतलब ये कि आप सेफ़ हैं, आप हेड इंजरी से बच जाते हैं। बट आप देख सकते हैं कि वायलेशंस हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी अलहमद। क्या नाम है भाई आपका? अजहर अली। अजहर साहब कहाँ जा रहे हैं आप? इधर ही हार्ड रोड है हॉल रोड जा रहे हैं, ठीक है। सर आपका हेलमेट कहाँ है? जी मैम, हम तो ऑफिस से निकले हैं, घर से नहीं आए इधर ऑफिस से निकले? जी जब घर से निकले थे ऑफिस जाने के लिए तब आपके पास हेलमेट था? नहीं, वो हमारे तो है ही पास है, गांव के पास ही है ऑफिस। पास है सर, लेकिन अभी आप रोड पे हैं तो मैं यही पूछ रही हूँ कि आपने हेलमेट किस लिए नहीं पहना? मेरे पास नहीं था, मैं इसलिए नहीं लेता। सर कोई हादसा हो जाता है खुदा ना खास्ता तो अपने आप को किस तरीके से बचाएंगे? सबसे पहले तो आपकी सेफ्टी ज़रूरी है ना। आप खुद बताएं, क्या हमारे इदारों के अफसरान जो हैं, क्या इंस्पेक्टर्स जो हैं, ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं, या फिर मीडिया पर्सन की, क्या आप लोगों से क्या सर पर्सनली दुश्मनी है कोई? नहीं अल्लाह माफ़ करे, हम कौन सा कह रहे भी हैं। अपना काम कर रहे हैं, हम भी लोगों की आगाही के लिए खड़े हैं कि भाई आप देखें, आप रोड पे निकलते हैं, खुदारा हेलमेट पहन लें, आप हादसों से बचेंगे, आपकी जान को कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि ऑफिस इतना करीब है घर से कि मुझे हेलमेट पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट अभी आप मेन रोड पर मौजूद हैं। चले आइंदा से हेलमेट लेके आएंगे। फिलहाल तो आपका 2000 का चालान है। 2000 का ना करें प्लीज़, इतने हमारे पास नहीं है। लाइसेंस है आपके पास? नहीं है दिखाएं ज़रा। नहीं, लाइसेंस ही नहीं है। बनाया ही नहीं? आगे बनवाया था वो पहले, तो उसके बाद मिला ही नहीं है वो, पता नहीं जब वो लाइसेंस के रोले वगैरह नहीं थे पड़े हुए, लाइसेंस के रोले किस चीज़ के? जब पहले लाइसेंस कह रहे थे सख्ती हुई थी, बनवाया था लाइसेंस? टाइम बनवाया था, मिला नहीं। सर मेरी बात सुने, मिला ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तो आपका लाइसेंस है ना तो वो नंबर डालेंगे ऐप पे और निकल आएगा। ऐसा ही है सर कि आपका लाइसेंस बना है कि नहीं बना? वो पर्ची थी मेरे पास, लर्नर होगा शायद। वो ही है वही लर्निंग। है, तो वो तो लाइसेंस नहीं होता, वो तो ये होता है कि अभी आप ड्राइविंग सीख रहे हैं। लर्नर का मतलब यही होता है। आईडी कार्ड है? आईडी कार्ड घर है, मैं भाई को बता देता, नंबर बता देता हूँ। आईडी कार्ड मैं वैसे ही पूछ। मेरे पास नहीं है इस टाइम घर में। ठीक है सर, बाइक के आपके कितने ई चालान हुए? ये जो कैमरे लगाए गए हैं, अब की बार आपने देखा होगा कि हर शाहरा पर कैमरा लगाया गया है। कभी आए नहीं कभी जी। क्या इतनी कानून की पासदारी करते हैं आप? नहीं कभी इधर आए नहीं, लाहौर में ज़रूरत ही नहीं है। पहली दफ़ा लाहौर आए पहली दफ़ा आए, और फंस गए आप? गांव में रहते हैं उधर पास ही, बस शहर में कभी आए नहीं। सैड, मुझे दुख भी हो रहा है, आप पहली दफ़ा लाहौर आए और फिर आपको हमने पकड़ लिया। मेहरबानी है मैम। लेकिन कानून तो कानून है, कोई भी इससे बालातर नहीं है। ये है कि आइंदा से नहीं ऐसा होगा। आइंदा से नहीं होगा ना, मतलब मैं तो ऐसी मतलब अल्फाज बोल भी नहीं सकती। पता नहीं आप, हमें तो बंदे को ये भी नहीं पता कि अगली भाई 1 मिनट बाद उसकी ज़िंदगी है भी या नहीं। लेकिन अभी आपको खुद है ना है, बट अभी आपको खुद ही नहीं ख्याल अपनी ज़िंदगी का, तो मैं क्या कह सकती हूँ। तो आप अपने लिए तो खतरा बने हुए, आप बाकियों के लिए भी खतरा बने, क्योंकि आपके पास लाइसेंस ही नहीं है। चले मेहरबानी आइंदा से बनवा लेंगे। ये मेरे हाथ में है ही नहीं मेहरबानी करना, मेरा काम है अपने नाजरीन को दिखाना। इससे पहले आप यकीन करें, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पर आए, मैंने उनके भी चालान करवाए, और जो छोड़ के गए, मैंने जो हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन मौजूद थे मौके पर। इतने पैसे हमारे पास ना, हम ऑफिसर थोड़े हैं। अगर आप वहाँ से यहाँ आ गए लाहौर घूमने, हॉल रोड घूमने, 2000 तो देने ही पड़ेंगे अब तो नहीं है इतने, वो भी या तो आप फिर लाहौर आने से तौबा कर लेंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम आप जब भी लाहौर आएंगे तो अपने सर पे हेलमेट पहन थोड़ा बहुत और लाइसेंस भी बनवा लें। ठीक है सर, आप कीजिएगा इनका चालान। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं भाई आप? हॉस्पिटल तो आए हैं और तो और खैरियत है? हाँ जी, भाई का ऑपरेशन है। ठीक है आप? हाँ जी ठीक है। भाई इतनी जल्दी में आ गए कि आप हेलमेट भूल आए? नहीं वो घर था, वो दूसरी गड्डी ने टंगीचा सी, उनका वायर लोग ਨੂੰ ताला लगा सी। भाई हेलमेट तो ज़रूरी है ना? हाँ जी ज़रूरी तो है। हर बाइक का अपना हेलमेट होना चाहिए, ये नहीं कि एक हेलमेट पूरा खानदान अपनी इस्तेमाल। गड्डी ते देखो ना भाई दी लेके आए। लाइसेंस बना है क्या? वो लाइसेंस है। लाइसेंस बना हुआ हाँ है, जी। आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ है, सब कुछ। बस हेलमेट नहीं है। हाँ जी। सर ई चालान कितने हुए हैं आजकल आपके, पता चला है? कभी चेक करवाया कि आपकी गाड़ी के कितने ई चालान हुए? कि आप डिफॉल्टर तो नहीं है? नहीं भाई का तो पता नहीं, मेरे होया एक कितने? एक है। एक ही है, जमा करवा दिए? नहीं अभी क्या वायलेशन थी जो ई चालान आया? हेलमेट थी। हेलमेट की ही थी। मतलब देखे ना, आप यहाँ से बच सकते हैं ना ही अब आप कैमरे की आंख से बच सकते हैं। हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको कि मतलब जदीद टेक्नोलॉजी से अब जो है चालान वगैरह किए जा रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है? सर सबसे बड़ी बात ये जो है, ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही है। हाँ जी। तो क्या बाकी लोगों को कहते हैं कि आपका तो 2000 का चालान हो गया, खुदारा बाकियों का ना हो तो वो सर पे हेलमेट ज़रूर पहने। जी बिल्कुल। भाई
भाई बाकी मैं आपसे एक सवाल, आपने कहा कि ये भाई की गाड़ी है, इसका ई चलान हो भी नहीं सकता, तो माशाल्लाह आपने इतनी अच्छी छेड़खानी की हुई है कि आपने इस गाड़ी की नंबर प्लेट का जो सिफर है वो छोटा लिखवाया है ताकि कैमरे में ये कैच ना हो। ऐसा ही है? नहीं पता नहीं। मतलब माशाल्लाह लोगों के पास इतना दिमाग है, किसी भी तरीके से वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। चलो बाजी उन्हें कहाँ चाहिए। ये भी वायलेशन है, इसका भी जुर्माना है। बल्कि अब तो यही कहा जा रहा है कि इसकी FIRs भी हो सकती हैं जो इस हद तक जुर्म करेगा, और ज़्यादा डेंजर। चलो एक दफ़ा तो मौका दे दो, दोबारा उन्हें मैंने मौके कैमरा नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। एक चलान आप खैर ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर से अपने नाजरीन को यहाँ बताते चलूँ कि जो इस किस्म की नंबर प्लेट्स होंगी, जिन बाइक्स ने अपनी नंबर प्लेट की या अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ ऐसी छेड़खानी की होगी, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि अब जो है ये भी संगीन किस्म के जुराइम है कि आप अपनी नंबर प्लेट जो है इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, और अगर आप नंबर प्लेट के साथ भी छेड़खानी करेंगे तो स्ट्रिक्टली इस पर एक्शन लिया जाएगा, FIR तक की जाएंगी। मज़ीद हम कुछ और लोगों से रोकेंगे और कुछ और लोगों से बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ एक और गाड़ी यहाँ पर रोकी है हमने। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? मार रोड पर मॉल रोड पर खैरियत से जा रहे हैं? काम के लिए जा रहा काम के सिलसिले में जा रहे हैं, ठीक है। सर लाइसेंस है आपके पास? हूँ। जी है। तो आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई? वो बस मिस्टेक हो गई है। सर आपको पता है हमारी नज़रों से तो आप बच के जा भी सकते हैं। सर अब जो ई चलान हो रहे हैं, कैमरे जो लगे हुए हैं, उनसे आप नहीं बच सकते। सर हर किस्म की वायलेशन जो है वो कैमरे कैच कर रहे हैं, और अब जो है CTO की तरफ से कल एक फ़ैसला भी लिया गया है कि जो अब सरकारी अफसरान हैं सर, उनकी भी गाड़ियाँ नहीं बच सकती। मतलब अगर वो भी डिफ़ॉल्टर होंगे ई चलान में तो उनकी भी गाड़ियाँ या तो बंद होगी या फिर उनके चलान आइंदा नहीं होगा। जी सर, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आपको आगाही दे रही हूँ। हम मतलब जो है लाहौर न्यूज़ जो है प्रॉपर इस चीज़ पे है कि मतलब हम अपने शहरियों को बताएं, वो इस चीज़ से वेल नोन हो कि उन्हें पता हो कि रोड पे कैसे चलना है। अभी हमने बेतहाशा चलान किए हैं, सर पे हेलमेट नहीं पहना हुआ था, बट सर जो वार्डन्स हैं उन्होंने तो अपना काम करना ही है। चलें ठीक है, आइंदा नहीं होगा इंशाल्लाह। सर मैं कुछ नहीं कर सकती, खैर वो हैं यहाँ पर मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला, आज अब्दुल्ला ही अब्दुल्ला मिल रहे हैं, आपको पता है? अब्दुल्ला साहब आपका हेलमेट कहाँ है? अभी जो ड्यूटी पे जा रहा हूँ हेलमेट पहनूंगा वहाँ जाकर, फिर बोला अभी ड्यूटी पे जाने लगूँ, लेट कहाँ है ड्यूटी, किस साइड पे आपकी? पुलिस लाइन जाने लगूँ। पुलिस लेन जाना है, काफ़ी फ़र्क है, मतलब अभी काफ़ी मतलब टाइम है आपको पहुँचने में वहाँ भी। तो भाई साहब आप हेलमेट क्यों नहीं पहन के आए हैं, क्या मना है आपको? मेरा हेलमेट था छोटा पहन के गया हुआ, मैं इस वजह से आ गई। छोटा कौन भाई है। अच्छा, छोटा भाई आपका हेलमेट पहन के, वो देखें माशाल्लाह आपके वो कह लें बरादरान जो हैं वो दूर से खड़े हुए देख रहे हैं, उन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना। अब्दुल्ला बेतहाशा हमने पुलिस वाले पकड़े हैं अभी और उनके चलान करवाए हैं इसी वजह से कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। अब नेक्स्ट बारी आपकी है, तो वेट करें ज़रा, वो फ्री हो जाए फिर आपका भी चलान होगा। मतलब आप देखें, आप क्यों नहीं इस चीज़ पे स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहे हैं कि भाई आप ही तो बताएंगे लोगों को कि सेफ्टी फर्स्ट है भाई साहब, और आप लोगों ने खुद ही नहीं हेलमेट पहना। चलो ठीक है। क्या ठीक है? यहाँ पे खड़े हो। जी जी, हम इधर ही आ रहे हैं आपके साथ बात करने। तो ऐसा क्यों है, क्या घबराहट होती है, क्या प्रॉब्लम है? घबराहट की बात नहीं है, नहीं हेलमेट पहन सका, बस छोटा पायलट। चलान कितने हुए? एक भी नहीं है। एक भी नहीं, क्योंकि नंबर प्लेट ही माशाल्लाह आपकी ये है, तो इसका तो ये चलान नहीं होगा। जो पीछे लगी उसकी भी हो जाता। नहीं नहीं, उससे नहीं होगा ना। तो इस तरीके से नंबर प्लेट्स के साथ छेड़खानी की हुई उनके ये चलान नहीं होंगे, ये अलग वायलेशन है। जी आप तो माशाल्लाह कानून के रखवाले, फिर आप लोगों की हिफाजत करने वाले, ठीक है, पुलिसमैन आप हैं, आप इतनी वायलेशंस कर रहे हैं, तो बाकियों को हम कैसे मिल के बताएंगे कि भाई ये चीज़ें गलत हैं? चले मैं लेट हूँ ड्यूटी से, बड़ा लेट हूँ ड्यूटी से, थोड़ा बहुत जाना। तो भाई जल्दी के चक्करों में आप हेलमेट भी भूल आए हैं, आपके माथे पे चोट भी लगी है, खैरियत से? ये थोड़ी चीज़ें होती हैं, चोट लगी इसका मतलब क्या हुआ? मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, कोई बात नहीं, खैरियत भी पूछ सकती हूँ, आप मेरे भाइयों की तरह। जी बेशक। तो बस ठीक है, फिर अब्दुल्ला खुशी खुशी अपना चलान करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? कहाँ जा रहे हैं? सवारी लान जा रहे हैं। सवारी आपने बिठाई, अच्छा आप बाइक चलाते हैं, ठीक है। सर लाइसेंस वगैरह है आपके पास? शनाख्ती कार्ड भी है, हेलमेट भी आपने पहना है, बट सर आपको पता हुआ कि अब जो ई चलान के डिफ़ॉल्टर्स हैं उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, तेज़ी से क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है। अब सर ई चलान जो होते हैं ना, वो आपकी बाइक की नंबर प्लेट से कैच होते हैं,
ठीक है, कोई भी आप वायलेशन कर रहे हैं तो आप सिग्नल से गुजर के जा रहे हैं। जो कैमरे नस्ब किए गए हैं ना, ख़ास तौर पे सेफ सिटीज़ जो कैमरा हैं, उससे आपके जो हैं वो ई चलान होंगे। अब सर आपने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ब्लैक पट्टी बांधी हुई है, शायद नज़र उतारने के लिए बाइक की, पता नहीं। तो सर वो छुप रही है नंबर प्लेट, तो ये आ जाती है वायलेशन कि आप नंबर प्लेट के साथ कोई छेड़खानी कर रहे हैं। नहीं इन्हें उतार सर इसका भी जुर्म है, चलो इन्हें भी उतार देने। इसको आप उतारें, नहीं तो आपका चलान हो जाएगा। क्योंकि मतलब आप ख़ुद भी बाइक चला रहे हैं तो ज़रा उतारिएगा जी। ये इसी तरीके से आपने छुपाया हुआ है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतना तो आप बता दें कि सर ये वाली नंबर प्लेट्स का भी हो जाता है ये चलान? हाँ ये उसके बट ये जिस तरीके से इन लोगों ने ये लगाया हुआ है, ये एक सर वायलेशन है। ये वायलेशन है। ठीक है, सही है सर। क्या वो जो ग्रीन और वाइट कलर की नंबर प्लेट्स होती हैं, क्या सिर्फ वही अलाउ है या मतलब ये जो अभी नया पैटर्न आया ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, इसमें इन्होंने पूरे पंजाब को एक कर दिया। पहले वो था स्पेसिफिक सिटीज़ के लिए, लाहौर का अलहदा था, बाकी ज़िला का अलहदा, अब सारा पंजाब का एक ही नंबर पर आ रहा है, उसमें यही ठीक है। तो सर अभी आप, क्योंकि अभी तो इन्होंने कपड़ा हटा दिया है, तो अभी आप इनकी बाइक का नंबर डाल के ये भी पता लगा सकते हैं कि कितने ई चलान है। ये क्या है, डिफ़ॉल्टर तो नहीं है ई चलान? छुपाया हुआ है, इनके चलान नहीं आ रहे, नहीं होंगे, नहीं आ रहे, आ भी नहीं रहे, अब शायद इसके बाद अब होंगे। सर यही सेम चीज़ आगे भी है, बट आगे इतना नहीं है, दो तरफ काली पट्टियाँ लगी हैं। अंकल अब आप कभी भी इस बाइक के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है? मतलब देखिए माशाल्लाह आपने सर पे हेलमेट पहना है, आपने जो है आपके पास लाइसेंस भी है, आपके पास शनाख्ती कार्ड भी है, तो हम यही कर सकते हैं कि हम बता सकें आपको कि ये चीज़ गलत है। फ़िलहाल आप जा सकते हैं क्योंकि आप धूप में खड़े हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, ठीक है? दूसरा शहरियों को भी मैं यही पैगाम देती हूँ कि इस तरीके से अब कोई भी छेड़खानी अगर की जाएगी तो वो वायलेंस में आएगी और उसका जो है वो फिर पकड़ धकड़ होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब, आप ठीक हैं? जी हम तो कहाँ जा रहे हैं आप? बीबियाँ बाग जा रहे हैं। बीबियाँ बाग। बीबी बाग दामन फैमिली है या फिर राइड है? फैमिली है। भाई आपने वो ये सीट बेल्ट नहीं लगाई? मैं भूल गया हूँ जी, भूल गया। कैसे भूल सकते हैं, आप रोड पे निकले हैं भाई, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गलती होगी। बाकी ये जो सेफ सिटी कैमरास लगाए हैं ये भी इन्हीं चीज़ों के चेक एंड बैलेंस के लिए ही आए जी। आपके कैमरे के 35 चलान है, आपके 35 चलान है सेफ सिटी के ई चलान। ये जो रेंट की है गाड़ी ना, रेंट की है गाड़ी। बेशक रेंट की है, चलाते तो आप है ना? हम तो राज ली। अच्छा आप रेंट पे लेके जा रहे हैं जी, हमने तो सर इनका क्या सारी चीज़ें रेंट की गाड़ी ये बता रहे हैं? जिसकी भी है, जो जिसकी भी हम गाड़ी डिटेन करेंगे, जिसकी भी वो पेड करेगा फिर गाड़ी लेगा। अच्छा हाँ, ये अभी जैसे देखें अभी गाड़ी जो है ये चला रहे हैं तो ये गाड़ी के कागजात भी दिखा, फाइन पेड करेंगे तो फिर ही इनको गाड़ी मिलेगी। उनसे बात करवा देता हूँ रेंट वालों से। अरे मैं कैसे, मैं तो बात करवा सकता हूँ। गाड़ी बंद कर देंगे ना हम। ठीक है, गाड़ी बंद होगी तो मौके पे ऐसे तो नहीं होता कि एक गाड़ी का चला ये जी। मैं अपने ज़रा कैमरामैन यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं कि ये इनकी गाड़ी के 35 चलान हैं और जब इनसे बात की तो ये कह रहे हैं कि जी गाड़ी ये रेंट पे लेके आए हैं। सर एक दफ़ा फिर से दिखाइएगा, ये गाड़ी का आप नंबर डाल रहे हैं? ये मैंने नंबर डाला गाड़ी का, इस पे ये डिवाइस जो हमें दे देगी इसका। ये इसके और सर ये सारे डिफरेंट वायलेशंस के हैं, या सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं, या सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, या फिर लेन लाइन या जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह की वो करते हैं। ये कंबाइन चलान है सारे 35 चलान। जी और एक भी जो है वो एक भी पेड नहीं है, एक भी पेड नहीं। सर मौके पे अब क्या करेंगे इस गाड़ी का? गाड़ी डिटेन करेंगे ना हम, वो कह रहा है रेंट की है, अब ये तो पेड नहीं करेगा, जिसकी गाड़ी है वही पेड कर देगा या ये उससे रब्ता करके पेड करेगा। भाई आपका लाइसेंस नहीं? नहीं, लाइसेंस अभी बनवाने गया था मैं, उन्होंने बोला था कि आप 2-3-4 दिन बाद आना। कौन कह रहा था? जिनसे बनवाने गया था मैं। बनवाने गए थे उनका 2-4 दिन बाद आना? सर ऐसा तो नहीं होता, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं विदाउट लाइसेंस। पहले मैं बनवाने गया था, मुझे कहा कि 2-3 दिन बाद आए। इसका विदाउट लाइसेंस गाड़ी का हम चलान कर देंगे और ये जो बाकी गाड़ी डिटेन करके पेड कराएंगे। अब ये तो नहीं 35-40 चलान चल रहे हैं गाड़ी नहीं, 35 चलान है गाड़ी के। आप देखें बतौर ड्राइवर आपका ये काम है कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं आप देखें कि वो किसी क्रिमिनल यूज़ के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो रही है, ऐसे ही आंटी? हाँ बेटे, नहीं बच्चे नहीं गलती पता नहीं चला ना आंटी, ऐसे नहीं होता ना। देखें अब गाड़ी जो है 35 चलान हुए हैं इस गाड़ी के, फिर भाई साहब के पास लाइसेंस भी नहीं है, 35 चलान। आंटी क्या करेंगे भाई?
0307। सही है, मतलब आप देख सकते हैं कि इस किस्म की भी वायलेशंस हैं कि रेंटे कार पे ये गाड़ी है और माशाल्लाह एक और गाड़ी धुआं छोड़ती हुई जा रही है। इस पे भी हमने बेतहाशा प्रोग्राम्स किए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हम लाहौर की स्मोक को कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी हैं इनको कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा भाई साहब की जो गाड़ी है उसके 35 चालान है, भाई साहब का अपना लाइसेंस नहीं है, बगैर सीट बेल्ट के ये लोग अपनी गाड़ी चला रहे हैं। मतलब ये हालात हैं। इदारे मुतहरिक हैं फील्ड में, चलान कर रहे हैं, दिन ब दिन बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मत करो, उसके बावजूद भी ये सारे काम हो रहे हैं। एक और गाड़ी रोकी है, इसके पास चलते हैं और देखते हैं इस गाड़ी के क्या हालात है, कितने चलान हो चुके हैं। भाई आपने कभी चेक करवाया कि आपके कितने ई चलान है? हाँ होंगे, कोई 5-6 होंगे मेरे। बस एवरेज 5 या 6 कम है। चलो चलें चेक कर लेते हैं। सर कितने हैं? इनके 4 चलान इन्होंने पेड नहीं किए, बाकी टोटल 15 थे, 10 इन्होंने पेड किए हुए हैं। 15 चलान, फिर भी ई चलान क्या किस अभी इनके हुए हैं ये रिसेंटली। फिर ये मुझे दोबारा चलान कर सकते हैं अगर 4। एक पे भी रोकेंगे, ये कौन कहाँ भी हाँ। अगर आपके 5 होंगे वो तो तो रोकेंगे आपको है, मतलब कि चलान एक भी होगा आप पेड करो उसको यार। ये पेंडिंग यहाँ बताया ये जा रहा है कि ये साहब कह रहे हैं कि जी अगर मेरे 5 चलान होंगे तभी वो मुझे रोक सकते हैं। पेड कर दें और अभी PSA सर कितना बनता है टोटल इनका? दें ज़रा, चलें आपका हम भलाई कर रहे हैं। आपके चलान जो हैं वो कैंसिल करवा रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म, सिरे से ही गायब। आप पेड करें और आप फिर आज़ाद हैं। फिर उसके बाद आप कोई नई वायलेशन करेंगे फिर आपको पकड़ा जाएगा। चलें इंशाल्लाह देखते हैं। भाई आप इतने चलान आपके हुए हैं, आप ऐसी रोड पे घूम फिर रहे हैं, क्या बात है आपकी? आपको पता है ई चलान जो इसलिए हो रहे हैं, सेफ सिटी कैमराज इसीलिए लगाए गए हैं। अभी तो शुक्र है कि आपने जो है सीट बेल्ट लगाई है। लाइसेंस है आपका? जी दिखाएं। आया नहीं है जी आया नहीं है। ज़रा इसको नीचे करें जी। किधर है आप? लाइसेंस बनवाया नहीं है? बनवाया हुआ है, आया नहीं है। कहाँ से नहीं आया? मतलब उस ऑफिस से नहीं आया। अभी बनने के लिए दिया है? चेक कर लें। अभी बनने के लिए दिया आपने? नहीं 2 साल हो गया, साल हो गया। 1 साल हो गया और आप कह रहे हैं ऑफिस से नहीं आए, आप रिसीव करने नहीं गए खुद? रिसीव करने नहीं गया। ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर? 41 दिन में आपका लाइसेंस बन के आपके हाथ में आ जाता है। जी आ जाता है, बस वो ठीक है, माशाल्लाह आपका एक चलान तो यहीं खड़े खड़े हो गए कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। माजरत माफ़ करें, आप जाएं। माजरत भाई, मुझे भी आप शर्मिंदा करें, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है आपसे। ज़रा भरें आप, PSID दें उन्हें ताकि वो आपके जो सारे चलान हैं वो ख़त्म करवाएं। PSID ये हो नहीं ना रहे, ये देखें मैं पे कर रहा था अपने हिसाब से, अच्छा हो नहीं रहे। ये फिर देखें आपका दिल नहीं किया, फिर आपने कहा 5-6 चलान और मैं साथ करवा लेता हूँ और फिर उसके बाद इकट्ठे में जो हैं सारे चलान बात जो हैं सुने, वो पे मेरी कर- बात सुने, ये देखें। फिर आपने कहा कि मैं अपना शनाख्ती कार्ड भी अगले 2-3 सालों बाद ले लूँगा। अभी किसी ने कौन सा पकड़ लेना है या कौन सा कानून जो है वो इतनी सख्ती से हमारे साथ पेश आ रहा है? ये चलान है, जी जी, ये आप देख रहे हैं। सिस्टम इशू की वजह से हो रहा है सर। या आप अपना कोई तो एक्चुअली हो ही रहा है ना। चलें वो करवा देते हैं। अभी आप ज़रा गाड़ी साइड पे लगाएं, आपके ज़रा लाइसेंस पे भी बात करते हैं जी। मतलब ये हालात हैं, ढिटाई से हमारे जो शहरी हैं वो ये काम शाम कर रहे हैं। सर उनका शनाख्ती वो भी नहीं है लाइसेंस, वो कर रहे हैं इनके जी। पेंडिंग है। अस्सलाम वालेकुम। किसके? आपके चेक कर भाई आपके 9 चलान, ई चलान जो कैमरों ने लिए में आपके चलान। मैम ये गाड़ी हमारी नहीं है, किसकी है? ये किसी की गाड़ी। किसकी? मैं तो ये बच्चे को लेने आया हूँ स्कूल से। आप बच्चे को लेने आए हैं? अच्छा, तो बच्चे को आप लेने आए हैं, ज़रा मैं देख लूँ गाड़ी। ठीक है, तो आपने बताया उन साहब को कि भाई अब आपकी गाड़ी तो बंद होने जा रही क्योंकि 9 चलान है। ज़रा इन्फॉर्म कर दें, आप उन्हें कॉल कर दें मैं आपको बताता हूँ। जी, फिर वो बता देंगे आपको क्या करना है। सर इन भाई साहब के पास लाइसेंस नहीं है और इनके 9 चलान है और वो कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी नहीं। गाड़ी किसी की मैं बात करवाता हूँ। किसकी है गाड़ी? बच्चे को लेने जा रहे हैं आप, उन्हीं की गाड़ी है? 9 चलान अनपेड आप। नहीं, ये गाड़ी ना बॉस ने किसी की लेकर दी है मुझे। बॉस ने भी किसी की ली हुई जी है? जी। अरे, अभी बात बॉस से लाइसेंस है आपके पास? वो तो मेरा फाइन है आपका 3900 रुपया फाइन। 3900 रुपये। बॉस से कहें ज़रा जिसकी गाड़ी है वो पे कर। थाना में जाएगी या फिर आप अपना चलान पे कर दें, ठीक है ना? एक बात एक तो ये भाई बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है पाकिस्तान में, आप एक कॉल करें और आपके सारे चलान क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही भाई उसको कॉल करने लगे? ये बॉस को करेंगे। बॉस को करेंगे? जी। बॉस आपको पैसे भेजेंगे? ये बॉस आगे जिसकी गाड़ी उसको बोलेंगे ना। बॉस प्रॉपर्टी का काम कर रहा है।
अमीर बंदे दे सकते हैं, 3,500 4,000 कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मज़ीद कुछ और गाड़ियाँ चेक करते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर एक एडवोकेट हमने रोके हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो ये हाई कोर्ट जा रहे हैं? जी हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट जा रहे हैं। सर ये आपकी गाड़ी है या उन सर की गाड़ी? जी सर की गाड़ी है। ठीक है, वो भी लॉयर है? जी जी बोलें। सर आपके 16 चालान, ई चालान 16 इकट्ठे किए हुए आपने माशाल्लाह। बस हो गए हुए हैं, नहीं पता चला। सर ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपको पता ना चला हो, आपने कोई ना कोई वायलेशन तो की होगी। जाहिर सी बात है हुई होगी, ये तो नहीं मैं कह सकता कि नहीं हुई। जाहिर अब सी आप बात सारे मौके पर पेड करेंगे? देखते हैं अभी क्या चलें, बनता मैं उधर आके आपसे बात करती हूँ। खैर देखते हैं क्या हालात हैं। सर मुझे हंसी भी आ रही है कि 16 चालान, कभी आपने चेक भी नहीं करवाया? है। नहीं कभी मैसेज तो आया नहीं कभी। हाँ सर, वैसे ये काफ़ी लोगों ने प्रॉब्लम, मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे हो जाता है एड्रेस का इशू हो जाता है। आया नहीं मुझे। अगर मैसेज आया हुआ हो ना, ये अपना आपका सिस्टम अपडेट होना मतलब के चाहिए। चलान हुए हैं। अगर मैसेज आया हुआ वो तो फिर तो पता होता है ना कि मैसेज मतलब कि चलान हुआ है। अगर नहीं आया नहीं है तो फिर मुझे तो नहीं आइडिया हो सकता ना सर कि ये 16 चालान डिफरेंट वायलेशंस हैं सारी, और सर कितना बनता है ये आप ज़रा बताएंगे? 16 चालानों में इनका 16 चलान 5,200 फाइन है आपका। 5,200 करने PSCD देते हैं आपको। कर देंगे पेड आप? गाड़ी नहीं तो बंद हो जानी सर। अभी तो नहीं हो सकते तो सर अगर अभी नहीं ये करवा सकते इनके डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे तो रख लेंगे हमारे ऑफिस से, फिर ले लेना पेड का। आपका या तो लाइसेंस या पे ID कार्ड रख लिया जाएगा, और फिर आप सर जब पेड करेंगे अच्छा वो मुझे कोई रिसीविंग दे दें। रिसीव वगैरह दे दें कोई। सर क्या वाकई ऐसा है कि ई चालान होते हैं तो पता नहीं चलता, बेध्यानी में हो जाते हैं? जाएगा तो पता चलेगा ना, वैसे कैसे पता चल सकता है? नहीं सर, अगर आप मतलब जा भी कोई सिग्नल वगैरह आपने तोड़ा होगा या सीट बेल्ट नहीं कहता कि नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। कोई रात में या दिन में जब ई चालान हो जाता है तो उसी वक्त टैक्स आ जाना चाहिए कि ताकि फौरी उनके पास पता मैसेज चले, है, पता अलर्ट उनको मिल जाए कि मैंने मेरा ये चालान हो गया, वो विद इन 24। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल। ये एक मसला जो है वो बाकी बाइक्स वाले उन्होंने भी बताया, मतलब किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखे उन्होंने बताया कि एक मसला है। सर अब मैं आपको अपना प्रोग्राम करने का मकसद ये बताऊं कि कल CTO साहब ने एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो ई चालान वाले डिफ़ॉल्टर्स हैं, सरकारी अदारों से ताल्लुक़ रखने वाले, अब उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तो सर आपको लगता है कि यकीनी तौर पर ये होगा कि सरकारी अफसरान को पकड़ा जाएगा, उनकी गाड़ियाँ जो चल रही हैं ई चालान हो रहे हैं धड़ाधड़? ये होना चाहिए, लेकिन इससे पहले अपना सिस्टम ठीक करें ना। CTO साहब को चाहिए सबसे पहले अपना निज़ाम बेहतर करें। जो लोग जिन लोगों के इल्म में नहीं है कि उनका चालान हुआ है, उनको कैसे पता चलेगा? उनको डिफ़ॉल्ट कैसे कर सकते हैं? इनके पास इस तरह की कोई, हालांकि इसके ऊपर पहले हाई कोर्ट ने जजमेंट दी हुई थी, उसके बाद फिर इन्होंने ICA में जाके उसको रिमूव करवाया हुआ है, ठीक है। और जो ये ऑलरेडी जजमेंट इसी वजह से दी हुई थी कि लोगों को अलर्ट नहीं मिल रहा, कोई मैसेज नहीं मिल रहा। बहुत सी तादाद में लोग हैं जिनको नहीं पता कि उनके चालान हो। ये जस्ट इसको कहते हैं कि आप एक बंदे के इल्म में नहीं है, आप उसको जो है ना वो कहते हैं जी आपने जो है वायलेशन की हुई है। भाई उनको बताएं आपने वायलेशन की है, उनको टैक्स करें। आपने अब तो आपने अपने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर आपने नंबर ऐड कर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर ऐड है, तो फिर आप अपने सिस्टम को अपडेट करें ना। आप लोगों को जो है ना वो डिस्टर्ब ना करें। ये लोगों को डिस्टर्ब करने का एक नया जो है वो तरीका है कि आप रोकें, उसके बाद उसको बताएं कि भाई आपको 5,000 का चलान है, उस बंदे के पॉकेट में 2,000 रुपया भी ना हो तो आप उसको कहेंगे भाई नहीं तो आपकी गाड़ी बंद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने सिस्टम को बेहतर करें, लोग आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा मैंने आपसे सवाल किया कि आपको लगता है कि अब सरकारी इदारों के लिए भी यकीनी बनाया जाएगा इस कानून को? देखिए जी, होना तो चाहिए, ये सरकारी इदारों को भी इसी अंडर द लॉ होना चाहिए, ना कि जो है ना उनको सुपरसीड करना चाहिए। ये तो अब CTO साहब इस पे ऊपर ज़्यादा जस्टिफिकेशन देंगे। उन्होंने यही अपना एक पैगाम जारी किया कि जी कैमरे की आंख से और दूसरा कानून से कोई अब बच नहीं सकता, हर एक के लिए बराबर है। जी होना तो यही चाहिए। तो जो लोग डायरेक्ट हिट करते हैं, समटाइम आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर बड़ी गाड़ियाँ हिट कर देती हैं और वो नहीं देखती कि आगे वो वार्डन है या कोई भी है, उन्होंने उसको कुचलना है और चले जाना है। वो उनके लिए तो फौरी माफ़ीनामा भी आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है कि इन चीज़ों के ऊपर CTO साहब को एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। हाँ जी भाई साहब, हो गए चलान आप? जी ये मैंने पे कर दिया, देख 800 तो 15 रुपये का। अच्छा अच्छा, बस इतने ही बने हैं टोटल आप? जी अभी तो आप कहते हैं आपका सिस्टम नहीं चल रहा। तो उन्होंने क्लियर किया तो हो गया। चले, मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ आपको, और ऐसे लोगों को करना भी चाहिए
जो कि वायलेशन करके फिर मानते हैं, एक तो चालान अलग भर रहे हैं, फिर दूसरा मानते भी हैं कि हाँ हम गलती कर रहे हैं। बाकी शहरियों को भाई आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, जो कि धड़ाधड़ अपने चालान भी करवा रहे हैं, फिर मानने के लिए तैयार भी नहीं है, फिर इसी तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। जी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। नहीं, आपको बताना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे लोगों को जो रोड पे बाइक चलाते हैं या गाड़ियाँ चला रहे हैं। जी बस मैंने अभी पे कर दिया, मुझे बहुत जल्दी है। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी मेरी ये गाड़ी जो है ना, आपकी नहीं है? नहीं, मैं पे काम करता हूं। अच्छा अच्छा, भाई यही चलाते हैं, जाहिर है आप जब तो आप ही करते तो चलान वायलेशन आप ही करते हो ना, तो चलान भी आप ही के हैं, आप ही ने जमा करवाने। सर मेरी मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात सुने आप। सर ये आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, क्या ये चालान गाड़ी खरीदने से पहले के थे जब आपने गाड़ी ली थी? और अगर फ्रेश हैं 2025 के फ्रेश आपके चालान है? गाड़ी भी 2025 ही है। अच्छा जी जी, तो आप ही चला रहे हैं वायलेशन जब आप ही कर रहे हैं? वायलेशन ये कर रहे हैं कि अभी ये हजूर वन वे आ रहे हैं, वन वे इन्होंने यहाँ से टर्न किया, इनका टर्न यहाँ पे नहीं है, वन वे टर्न किया है। जब हमने इनको वायलेशन पे रोका है तो हमने इनके ई चलान चेक किए हैं, तो उनके 5 जो ई चलान ऑलरेडी पहले भी हुए हैं। मतलब कि आप आधी वायलेशन करने वाले हो, आपको तो बिल्कुल फेयर नहीं। सर आप बोलें। सर मेरी बात तो सुन रहे हैं आप ही। हम लोग 2 ड्राइवर काम करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब वो चलान उनसे हुए हैं या मुझसे, तो मुझे तो नहीं पता इस चीज़ को। आप कर रहे हो, आपको कोई मैसेज में वगैरह नहीं आया जब चलान? वो उनके जो ओनर है ना, उनके पास जाते हैं, ठीक है। हम लोग तो तो अब आप देखें, आप कह रहे हैं कि आपके चालान नहीं है, अब ऑनर तो आपकी गाड़ी तब भी अपनी वापस लेगा जब आप सारे चालान क्लियर कर देंगे। हमारी जब आपका ई चलान होता है ना, आपकी पिक्चर जो है कैमरा जनरेट करता है, उसमें वाजा हम आपको ड्राइवर को भी देख सकते हैं कि कौन ड्राइवर चला रहा है, आप चला रहे हैं या दूसरा चला रहा है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ मेरी। हाँ चालान अब आप देखें कौन भरता है कौन नहीं। ठीक है नाजरीन, ज़हीर साहब हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है। जो ई चलान है जो उनके हवाले से, और जो डिफ़ॉल्टर्स हैं ख़ास तौर पे सर उनके हवाले से। तो सर आप क्या कहेंगे, जो सेफ सिटीज़ के थ्रू, कैमरास के थ्रू हो रहे हैं चलान, क्या आप हमारे शहरियों को आगाही देना चाहेंगे? ये कोई आज से प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं है, काफ़ी अरसे से इसको पहले बाकायदा आगाही दी गई है। इनको बताया गया है कि कैमरे आपके चलान कर रहे हैं, वाइड करें। अब ये नहीं है वाइड कर रहे, अब हमने इसको क्रैकडाउन शुरू किया, बल्कि पहले भी हम करते रहे हैं। जो डिफ़ॉल्टर गाड़ियाँ हैं उनको पहले भी हम रोकते हैं, फ़ाइन पहले भी पेड करवाते रहे हैं, लेकिन जो जैसे जैसे हम कर रहे हैं काम, जो पकड़े जा रहे हैं हम उसको फ़ाइन पेड करवा रहे हैं। सही है, ठीक है। बस नहीं होता, अगर एक बंदा उसको हमने रोका है, उसके पास फ़ाइन नहीं है और वो इमरजेंसी में या कहीं जा रहा है, उसके हम डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, गाड़ी के पेपर, लाइसेंस, ID कार्ड, उसको हम इतना रिलीफ देते हैं कि वो पेपर रख के करके हाँ। तो वो ले हमसे डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, हमारे ऑफिस में से ले लेता है। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम बात करेंगे कुछ और लोगों से इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ SP ट्रैफिक हेडक्वार्टर मंसूरुल हसन साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक जी अल्लाह का शुक्र है। सर अब जो चीज़ इतनी तेज़ी से की जा रही है, अब सरकारी बंदे जो हैं वो आ गए हैं दांत के नीचे कह लें। सर ई चलान डिफ़ॉल्टर जो है, अब सरकारी जो लोग हैं उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो अब तेज़ी से जारी है। सर सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इस पर यकीनी तौर पर अमल दरामद होगा भी या नहीं, या खाली सिर्फ और सिर्फ ख़बरों की हद तक रह गई है बात? नहीं जी नहीं, खबरों की हद तक नहीं रहेगी। जैसे CTO साहब का एक मोटो है, वो कहते हैं कि हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे। तो ये बात सिर्फ मोटो की हद तक नहीं, उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद करके दिखाया है कि सरकारी महकमे जो कि समझे जाते थे कि ये शायद मावराए कानून है और उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती, इनको खुली छुट्टी है, ये जो चाहे करें रोड के ऊपर, इनके कोई चलान नहीं होता, कोई इनको पकड़ता नहीं है, इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई महकमाना कार्रवाई नहीं होती। तो CTO साहब का ये विजन था और उन्होंने ही जितने भी डिफ़ॉल्टर्स डिपार्टमेंट्स हैं 73 के करीब हैं जिन्होंने वायलेशंस किए हैं, उनके हेड्स को मरासले लिखे हैं कि ये जितने भी इन्होंने खिलाफ वर्जियाँ की हैं, जिसने की है, जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनसे इसकी रिकवरी कीजिए और वो चालान रिकवर किए जाएंगे उनसे। ठीक है सर, वो जो चालान रिकवर किए जाएंगे, सवाल यहाँ पर यही है कि क्या वो चालान
अफसरान देंगे? क्या वो चलान जो गाड़ी में मौजूद ड्राइवर होगा वो देगा, या फिर क्या वो चलान जो है वो इदारे हैं वो जमा करवाएंगे? सवाल यही है। देखें जी, जिसने वायलेशन की है जिम्मेदारी उसकी बनती है, जो ड्राइवर है, जो सीट के ऊपर बैठा हुआ है। वो क्या सरकारी खाते से जाएगा? अगर ड्राइवर भी है, क्या वो अपनी तौर पे देगा या गवर्नमेंट? देखें, वो डिपार्टमेंट्स वो खुद डिसाइड कर लेंगे कि जो मेरी अपनी फीलिंग है वो ये है कि ये जिसने वायलेशंस की हैं कि उसी को पे करने चाहिए। जी हाँ, वो ड्राइवर ही पे करेंगे, उनकी तनख्वाहों से कटौती हो या जो भी मैकेनिज्म बनाएंगे वो, तो ये चलान पे करना है। ठीक है सर, मैं पूछना चाहती हूँ कितनी रिकवरी टीमें तश्कील दी गई हैं, कितनी बड़ी तादाद में नफरी जो है वो तैनात की गई है इस चीज़ को देखने? देखें, इसके अंदर रिकवरी टीम्स की उस अंदाज में ज़रूरत नहीं है। रिकवरी टीम्स जो सी हैं वो सेफ सिटीज़ के जो ई चलान डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिसके अंदर अदर दैन ये सरकारी इदारे हैं, जिनके अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि एक्साइज का डाटा के अंदर वो जाके अपनी ओनरशिप चेंज नहीं करवाते, इसलिए उनको इंटरसेप्ट करने की ज़रूरत पेश आती है। इसीलिए टीम्स तश्कील दी जाती हैं जो उनको इंटरसेप्ट करते हैं। अब तो तकरीबन 100 के करीब ऐसे जो टॉप वायलेटर्स थे उनके घरों के ऊपर भी जाकर वो तकसीम की गई हैं। उन टीम्स को जाके वो 22 के करीब वो टीम्स हैं जो जाके रिकवरी को इंश्योर करेंगी डोर नॉकिंग करके। जहाँ तक इदारों का ताल्लुक है, तो इदारों का उस अंदाज़ के अंदर ऐसा कोई नहीं है सीन कि ये पता ना लगे कि ये गाड़ी किस इदारे की है। तो उनको इस तरीके से रिकवरी टीम्स के ज़रिए इंटरसेप्ट करके तो रिकवरी को इंश्योर करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उनके जो सरबराहान हैं इदारों के, उनको ये लेटर्स लिखे गए हैं और वो इंश्योर करेंगे। ठीक है सर, इससे पहले भी हमने देखा था कि जो भी गवर्नमेंट आती है नई, जो भी मतलब नई कुर्सी पे बैठ जाता है अफसर, वो इस चीज़ को बड़ा ही लेके चलता है कि जी 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते ये मुहिम जारी रहती है कि अब हमने ये कर देना है, ये कर देना है, और इसके अलावा सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन सर हमने देखा है कि शायद ही 2 हफ़्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही इन चीज़ों पर अमल दरामद किया जाता है, फिर वैसे ही इन बातों को हवा में उड़ा दिया जाता है। तो सर क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें ज़रूरत अपने लोगों को आगाही देने की, एक मुहिम शुरू करने की जिस पे अफसरान खड़े हों, मीडिया आपके साथ हो, आप लोग खड़े हों, लोगों को इस चीज़ से अवेयर किया जाए कि ये चीज़ें हैं, इन पे सख्ती से अब एक्शन लिया जाएगा, तो लिहाजा आप लोग देख लें, नहीं तो फिर जो होगा वो फिर बाद में इन लोगों को पता चल ही जाता है। देखें, आपने पहले कभी सुना था कि किसी सरकारी इदारे के ख़िलाफ़ जो वायलेशंस कर रहा हो और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए इस तरीके से कोई इकदाम किया गया हो? तो ये इस जो बिल है और इसकी जो हुकूमत है उसकी, और जो हमारे इदारे की बिल है, जो हमारे CTO साहब की एक बिल है, उसका मज़हर सबसे बड़ा यही एक अमल है कि उन्होंने बिला तखसीस, आपको हैरत होगी कि ये तकरीबन 3896 गाड़ी हैं, 3896 ये गाड़ियाँ हैं, 73 डिपार्टमेंट्स हैं और नंबर 1 पर पुलिस डिपार्टमेंट है। 498 गाड़ियाँ पुलिस की हैं। डिफॉल्टर ई चलान में इसमें ऐसा नहीं है कि चूँकि ये हमारे पेटी भाई हैं जैसे अमूमी एक तासर आता है, तो विल आपको बताने के लिए हमने ना डाटा छुपाया, आपके साथ भी शेयर किया, उनके अपने जो हमारा डिपार्टमेंट है पुलिस का, इसके जितने भी हेड्स हैं इसके विंग्स के, उनको मुरासले CTO साहब की तरफ से चले गए हैं कि ये चलान पे करें। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक कोई आय वाश नहीं है, ये ऐसा कोई सतही कोई इकदाम नहीं है, इसके फाउंडेशन उतनी ही मजबूत है जितनी हमारी बिल मजबूत है। तो इंशाल्लाह रिकवरी होगी। और बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी यही होना था कि अब कह रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे ज़्यादा जो हैं वो ई चलान डिफ़ॉल्टर्स मौजूद हैं। सर क्या रिकवरी होना स्टार्ट हो चुकी है या अभी शुरू होगी? जी भी रिकवरी शुरू हो गई है, और इसके अंदर बल्कि अगेन मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एक गाड़ी ऐसी भी है पुलिस की कि जिसने सेंचुरी मुकम्मल की है वायलेशंस की। 107 वायलेशन सिर्फ उस एक गाड़ी की हैं। तो हमने ये इंश्योर किया है कि ये जाए उनके हेड्स को और ये रिकवरी भी हो और रिकवरी शुरू भी हो गई हैं। सर यहाँ पर एक सवाल जो शायद हमारे शहरी भी पूछना चाहते हो कि ई चलान में कौन कौन सी वायलेशंस शामिल हैं? ये ई चलान के अंदर तो अब स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा ये इदारा है सेफ सिटीज़, और अब तो इसका फैलाव पूरे पंजाब तक इसको किया जा रहा है, और इसके ही ये फ़वायद हैं, इसी का ये समरात हैं जो आज हम क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए इतने बड़े पैमाने पर इस अंदाज़ में वायलेशंस को कैच करना मुमकिन नहीं था। तो इस इदारे का ही ये क्रेडिट है कि उन्होंने
अब तो AI जनरेटेड जो से हैं वो चलान शुरू कर दिए हैं, जिसके अंदर अगर कोई हेलमेट भी नहीं पहना हुआ तो वो भी AI जनरेटेड चलान जो है वो इशू हो रहा है। इसके अंदर रेड लाइट की कैमरे की आंख से कोई भी बचा हुआ नहीं है। कैमरे की आंख से कोई नहीं बचा हुआ अब। तो उसके अंदर रेड लाइट जंप है, वन वे की वायलेशन है, विदाउट हेलमेट जो सा है वो मतलब जेब्रा क्रॉसिंग से लेन लाइन, ये सारी चीज़ें शामिल जी बिल्कुल ये सारी शामिल है बीच में। सही है, ठीक है। सर दूसरा मैं सवाल ये करना चाहूँगी आपसे कि जैसे इदारे हर चीज़ में हमारा ताउन करते हैं और लेकिन अब जो हैं मतलब इदारे भी इस चीज़ की गिरफ्त में आ चुके हैं, तो आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी तादाद में जो है, क्योंकि देखें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए इसका ताल्लुक सर कहीं ना कहीं हादसात से भी वाबस्ता है। मतलब जब आप कोई वायलेशन कर रहे हैं और आपकी पकड़ दकड़ नहीं हो रही है, तो वही आपने बात की कि बैक कैमरे की आंख सबको देख रही है, तो आपको क्या लगता है कि हाँ मतलब हादसात की शरह में भी कमी आ सकती है इसकी वजह से? क्यों नहीं जी, अगर आप रोड के ऊपर एक डिसिप्लिन लाने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो उसका नतीजा लाजमी हादसात की कमी की सूरत में निकलेगा। और ये क्यों होती थी वायलेशन, सरकारी इदारे क्यों कर रहे थे, वो इसलिए कि एक नफ्सियात उसके पीछे उसका मुहर्रिक थी, वो ये थी कि शायद हम मावराए कानून है, हमें आज तक पूछा नहीं गया तो कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट की भी है और हमारे इदारे की भी है कि अब जो भी कानून करेगा, उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, वो भरेगा। ठीक है सर, सरकारी जो गाड़ियाँ हैं आपने क्लियरली हमें बता दिया कि जो ई चलान डिफ़ॉल्टर्स हैं इस हद तक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है सर। इसके बावजूद हम आम शहरियों की गाड़ियाँ वगैरह देखें सर, जब से पता चला कि जी कैमरों के ज़रिए, ई चलान के ज़रिए, मतलब सेफ सिटी के ज़रिए जो है वो अब चलान आ जाएंगे घर पे, तो सर हमने देखा बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उनका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा ही शायद भागता है सर, उन्होंने अपनी नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी। मतलब किसी ने कोई नंबर मिटा दिया ताकि कैमरा उनको ठीक तरीके से कैच ना कर पाए। गाड़ियों में भी हमने बहुत बड़ी तादाद में देखा और बाइक्स में भी। सर इनके ख़िलाफ़ क्या मज़ीद कार्रवाई की जाएगी, इनके ख़िलाफ़ क्या स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा? लेकिन ये वो एक चलान से बचने के लिए एक जो उनको शायद फ़ाइन होना था, वो अपने इस इकदाम से एक क्रिमिनल लाइबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ पर्चा हो जाएगा। हाँ, तो ये ऐसे ना करें। ये जो सा है उसके अंदर फोर्ज जो एक जिस तरह एक डॉक्यूमेंट होता है, एक फोर्ज जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है, वो एक क्रिमिनल एक उसके एम्बिट में आ जाती है वो चीज़। तो चलान से बचने के लिए वो उसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और उनको नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि FIR होगी। इससे पहले आपने बताया था कि जी सर पे हेलमेट नहीं पहनेंगे, क्योंकि आपने वन वे और ये वो 5 ऐसी वॉयलेशंस थी जिन पे आपने कहा कि डायरेक्ट FIR होंगी। बट सर अभी भी वो इतनी बड़ी तादाद में हमारे शहरी कर रहे हैं, वो शायद FIRs को भी लाइटली ले रहे हैं। इनको नहीं पता कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है। मतलब मज़ीद आपने जैसे पहले बात की थी कि आगे कहीं भी बाहर जाने के लिए अप्लाई करते हैं या सरकारी इदारों में नौकरी हासिल करने के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो इन लोगों के लिए ही मसला पैदा होगा। बट अभी भी बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं ये लोग FIRs को भी। नहीं जी, इसमें थोड़ा सा डाटा डिफरेंट है। ये बड़ा खुशाइंद है कि अगर आप पिछले 10 दिनों के अंदर जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है, बतदरीज FIR के अंदराज के अंदर कमी आई है। जी बिल्कुल कमी आई है। यानी इब्तदा में अगर आप कहा जाए कि फर्स्ट वीक के अंदर अगर 4000 के करीब FIR दर्ज हुई थी, तो अगले 3 दिन के अंदर ये तकरीबन 800-900 पे ये फिगर आ गया। तो उस एतबार से लोगों के अंदर ये एहसास बढ़ा है कि हमने ट्रैफिक के कवानीन की जो है वो पाबंदी करनी है, और बड़े ज़िम्मेदार होने का सबूत दिया शहरियों ने कि FIRs के अंदराज के अंदर कमी आई है और चीज़ें बेहतर हुई हैं मेरे ख्याल में। सर ई चलान जो मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ थी तकरीबन जो मतलब जो पकड़ ली गई उनकी तादाद शायद 300 थी और गाड़ियों की 313 समथिंग इतनी ही थी सर। और एक जो सबसे ज़्यादा वायलेशन करती हुई बाइक पकड़ी गई सर, वो कौन बंदा था, वो कौन शहरी था, फिर आप लोगों ने कैसे रिकवरी करवाई उससे? जी ये वो जो हमारी रिकवरी टीम्स हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया कि उनके अंदर ये तकसीम की गई हैं, जो टॉप 100 जो वायलेटर्स हैं उनके अंदर ये उनके एड्रेसेस भी मौजूद हैं, उनके फिर इंटरसेप्ट किया जाता है उनको जगह जो जैसे चौक के अंदर कह लें, इशारे के ऊपर कह लें, और फिर हमारी अपनी मोबाइल गाड़ियाँ हैं, हमारे बाइक्स हैं, बाइक्स हैं, तो इंटरसेप्ट करने के बेशुमार तरीके हैं। तो जब हमारे पास डाटा मौजूद है, गाड़ी भी सड़क के ऊपर मौजूद है, तो उसको पकड़ने में इतनी कोई दुश्वारी नहीं है। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। मतलब मुझे ख़ुद भी पर्सनली मेरे ऑफिस कॉलीग्स ने या घर वालों ने कहा
कि मतलब अगर हमारा कोई चालान होता भी है तो हमें कोई मैसेज रिसीव नहीं हो रहा, और फिर वो चालान होते होते इतने ज़्यादा हो जाते हैं, 5-6 को हमें पता ही नहीं चलता। इसके लिए क्या सारी चीज़ें हैं सर? क्या वाकई मैसेजेस नहीं आते या कोई अपडेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ये इनको वैसे चेक करना चाहिए अपना एक्साइज के अंदर डाटा कि वहाँ उनका वो नंबर जो है वो दुरुस्त लिखा गया या नहीं लिखा गया। मोबाइल नंबर या CNIC इसी पे ही आती हैं? हाँ, वैसे भी वो जो एप्लीकेशन है मोबाइल फ़ोन की, उसे वो चेक खुद भी कर सकते हैं अपना, उसके अंदर डाल के अपना ID कार्ड। तो वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ अ वे, उनको पता लग सकता है अगर वो चाहें। तो ये आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं है ना, अचानक कहें कि आपके 50 चालान हो गए, तो वो अपना उसे फ़ोन एप्लीकेशन से भी चेक कर सकते हैं, एक्साइज से जाके डाटा अपने चेक करवाएं। अदरवाइज़ जो सिस्टम है जो सेफ सिटीज़ का है वो तो इमीडिएटली से मैसेज वहाँ पे सेंड करता है, लोगों को रिसीव भी होते हैं। सही है, ठीक है। SP मंसूरुल हसन हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा है कि कैमरे की आंख से और दूसरा कानून से अब कोई भी बच नहीं सकता। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।